आज तो आपको बहुत लोग मिलेंगे कांग्रेस के, हम लोग सब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1700 लोग आएंगे अभी अहमदाबाद, देश के सारे कोने से। मैं आज सुबह तिरुवनंतपुरम में उठ के आया हूं और आपको पता है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है हमारे। महात्मा गांधी जी 100 साल पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और एक ही बार, लेकिन वो बहुत ऐतिहासिक विषय था, तो इसलिए हम उस वक्त उसके भी बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सारे जानते हैं कि सरदार पटेल साहब का 150 साल का उनके जन्मदिन के बाद हुआ है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के इतिहास में और देश के इतिहास में। तो ये दोनों चीज हमारे मन में रखे हम आ रहे हैं अहमदाबाद। कल वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, परसों आपको मालूम है कि पूरा AICC करीब 1,500 लोग से ज्यादा एक साथ बैठेंगे और बातचीत हो जाएगी। तो देखिए, वो तो अभी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या क्या कौन क्या बोलने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम सारे सुनना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ाएं। देश की काम ही सारे राजनीतिक पार्टीज करते हैं, और जो देश का काम जो करना है किस तरीके से करें, क्या क्या स्ट्रेटजी है हमारे नेतृत्व के, यह सब सुनना चाहिए। भी दूसरा नेताओं भी आएंगे, उनसे भी पूछिए। आज मार्केट जो क्रैश हुआ है टैरिफ वॉर की वजह से, किस तरह देखते हैं और आने वाले दिन कितने मतलब कितना असर दिखेगा? ये बहुत चिंतित बात है सर। व्हाट आर यू सेइंग? देखिए, ये तो बहुत चिंतित विषय है। आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत उम्मीद है कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगे अमेरिका के साथ, उससे कुछ आश्वास मिल जाएंगे, कुछ रिलीफ मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में तो ये तो काफी नेगेटिव खबर है हर देश में, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में ग्लोबल मार्केट्स का हाल बुरा है। आपने जैसे कहा, प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और ट्रंप साहब का टैरिफ्स का मतलब कोई समझा नहीं कि इसका क्या लॉजिक में किया है, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी बहुत बुरी तरह से, मेरे ख्याल में $2 ट्रिलियन खो गए हैं करीब 2 दिन में। तो ये तो जब हर देश पे ये असर हो रहा है, मेरे ख्याल में विल जस्ट हैव टू बेयर इट। ये तो नहीं है कि हमारे देश अकेला कुछ कर सकें जो कोई और ना कर सकेंगे, लेकिन it certainly seems that some countries will go into recession. We were better off because we had a 5.4% growth, and therefore it may come down, but it may not go into recession. What we'll have to do is ensure that we can quickly negotiate an effective bilateral trade agreement which might reduce the impact of all this on our economy, on our exports. But it depends on how successful those negotiations are. Some countries which are also exporting similar goods to America have had higher tariffs imposed upon them, and that might be a difference we could leverage to our advantage. But we'll have to see. At this stage, it's impossible to tell. No one could have foreseen such bad news in 2-3 days. It was 2nd of April that the so-called tariffs were announced. Today is the 7th, and 5 days the world has suffered so much. God knows what lies ahead. But all we can do is, tighten our belts and see how best we can cope with all of it. क्या बताऊं यार, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बढ़ते जाएंगे तो हमें भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। बात यह है कि जो हमारे देश में जो हो रहा है, ये पूरा दुनिया में भी हो रहा है। यही बात है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now